नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और आज मैं आप सबके सामने ब्लड रिलेशन का टॉपिक वाइज जो है एसएससी सीएचएसएल टारगेट का प्रैक्टिस बैच में लेकर आप सबके सामने आया हूं। तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार के इससे पहले एसएससी सीएचएसएल में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को पूछा था, और पूछा था तो क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर भी ले रहे हैं तो क्या वाकई में टाइम से कर पा रहे हैं, ज्यादा समय तो नहीं लग रहा। ये हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अब ये मैटर नहीं करता कि आपको आता है, अब मैटर ये करता है कि क्या आप कम समय में कितने समय में क्वेश्चन को करके आगे बढ़ते हो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए, सर मैं तो कर लूंगा, लगे पड़े हो 1 मिनट 2 मिनट खत्म हो गया तो फिर आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर 30 से 1 सेकंड के अंदर अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो फिर आपका जो है वहां पर कोई समय नहीं बचता। ये आप ध्यान दीजिएगा। आपने क्वेश्चन तो किया लेकिन आपने ज्यादा समय लगा दिया, और जब ज्यादा जैसे आप रनिंग करते हो, जब टाइमिंग होता है ना कि यहाँ पर 24 मिनट में या 25 मिनट में हमको पहुंचना है, तो भले ही आप 5 किलोमीटर दौड़ जरूर लेते हो, लेकिन अगर समय से नहीं पहुंचोगे तो आप बाहर हो जाओगे। वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। अगर समय से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ज्यादा समय देंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, मतलब दौड़ तो जाएंगे, लेकिन समय से नहीं पहुंचेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये आपको ध्यान देना है। क्यों महत्व नहीं रह जाता? क्योंकि अगर आप ज्यादा समय लगाओगे तो जो आगे के क्वेश्चंस होंगे आप उनको कर नहीं पाओगे, उनको समय नहीं दे पाओगे, और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आगे रखे हो जो आप विद इन सेकंड में उनको कर पाए। और अगर आपने देखा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आगे कैसे क्वेश्चन है। ऑनलाइन में एग्जाम में यही प्रॉब्लम है। ऑफलाइन नहीं कि फटाफट पलट के देख ले पहले कैसा पेपर आया है, वहां पर एक एक करके जब बढ़ोगे तभी क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके आते हैं। तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए, सिर्फ जो है मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, प्लानिंग के साथ में हमें आगे बढ़ना होगा। आइए देखते हैं यहां पर दोस्तों, हिंदी का जो है आपका जो बैचेज है, और यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर जो बैचेज स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उनकी इंफॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। विद इंफॉर्मेशन के साथ में आपको जो है पूरा डाटा दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। करा कि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बेटी है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, टी का अंकल कौन है, ये आपको बताना है। तो बता दीजिए कि टी का अंकल कौन है, मतलब अंकल मतलब चाचा कौन है टी के, ये आपको बताना है। तो डायग्राम को बनाओ। पी क्यू का भाई है। प्रश्न कह रहा है कि जो पी है वो भाई है किसका? क्यू का। अगर भाई है तो पुरुष होगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि पी तो भाई है क्यू का, लेकिन क्यू क्या है? बहन है कि भाई है? कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। भाई हम इतना कह सकते हैं कि क्यू जो है पी की है तो बहन हो गया तो भाई, लेकिन बहन भाई में क्या है कोई आइडिया नहीं है। आर क्यू की बेटी है। प्रश्न ने कहा जो आर है वो क्यू की क्या है? बेटी है, तो चलिए बेटी हो जाएगी। एस पी की बहन है, तो एस जो है पी की बहन है, तो ये बहन अगर एस पी की बहन है तो क्यू की भी बहन होगी। क्यू एस की बहन है। प्रश्न ने कहा कि क्यू एस की बहन है, चलो ये भी हो गया। टी आर का भाई है। प्रश्न ने कहा कि जो टी है वो आर का क्या है? भाई है, तो भाई है तो पुरुष हो जाएगा। तो टी का अंकल कौन है ये आपको बताना है। बताइए टी का अंकल कौन है। तो यहां पर देखो, ध्यान से देखा जाए, ये इसकी माँ, और माँ का जो भाई होता है मामा, और जो मामा होता है उसको एक प्रकार से अंकल ही इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहां पर आपका पी आंसर आएगा। क्या आएगा? पी। तो पहले का जिन बच्चों ने पी आंसर किया है, टी का अंकल, उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो यहां पर आपका जो है, वैसे वाकई में हिंदी में देखें तो पी टी का मामा है, लेकिन मामा को हम अंकल बोलते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है। सेकंड को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। यदि j गुणे K डिवाइड L डिवाइड M तो M L से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। ये भी आपका 17/3/2020 आफ्टरनून मतलब दोपहर के शिफ्ट का क्वेश्चन था। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहां से शुरुआत करेंगे हम। तो कह रहा है कि J गुणे K, गुणे का मतलब देखो यहां से क्या बोल रहा है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो अगर ए बी की बेटी है तो जे बेटी है, बेटी है तो महिला होगी, और किसकी बेटी है? बी की। तो चलो पहला हमने बना लिया।
प्रश्न में कहा था a गुणे b का मतलब है कि a b की बेटी है। आगे आ जाओ। अब k डिवाइड l, डिवाइड क्या कहता है कि a डिवाइड b का अर्थ है कि a b का बेटा है, तो a b का बेटा है j और k है, यहां k आएगा ना। प्रश्न ने कहा था गुणे का मतलब था कि a गुणे b का मतलब था कि a b की बेटी है, तो j बेटी थी k की। अब यहां पर डिवाइड का मतलब देखना था कि a b का बेटा है तो k बेटा है l का, तो k बेटा है l का, तो चलो हमने बना लिया k बेटा है l का। फिर डिवाइड आ गया, तो यहां पर डिवाइड कहता है कि a b का बेटा है तो l बेटा है m का, l बेटा है m का। और एक जनरेशन ऊपर गया, 1 2 3 4, 4 जनरेशन में रिश्ता चला गया। तो कह रहा है तो m l से किस प्रकार संबंधित है, तो m जो है l से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात m l की क्या है, आपको m l से की क्या है। तो यहां पर डिवाइड का मतलब हमने देखा था कि डिवाइड का मतलब था कि a b का बेटा है तो l बेटा है m का, तो m l से किस प्रकार संबंधित है, तो m l के जो है अगर ये बेटा है तो ये तो माँ होगा या तो पिता होगा। m का जेंडर क्लियर नहीं है कि माँ है कि पिता, देखो यहां माँ भी दिया है पिता भी दिया है, तो यहां प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं भाई, एम एल से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा है कि एम एल से किस प्रकार संबंधित है, तो माँ या पिता दोनों होना चाहिए था। क्योंकि यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर देखो उसने कहा था डिवाइड का एल डिवाइड एम का मतलब था, एल डिवाइड एम का मतलब था कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एल डिवाइड एम का मतलब था कि डिवाइड का मतलब है कि ए बी का बेटा है, तो अगर ए बी का बेटा है इसका मतलब ये था कि एल जो है एम का बेटा था। ये हमने तो बना लिया था, लेकिन वहां पर समस्या ये हो जा रही है, तो जे गुणे के प्लस एल, तो जे गुणे के प्लस एल डिवाइड एम। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये जो डिवाइड है तो जे गुणे के प्लस एल है, यहां पर प्लस शब्द होगा, और जब प्लस शब्द होगा तो समीकरण सही हो जाएगा। क्वेश्चन में फॉल्टिंग था, अब मुझे इसको सही करना पड़ेगा। आइए इसको अब सही करते हैं, यहां पर प्लस रख के सॉल्व करेंगे। अब देखो जे गुणे के, तो हमने जे गुणे के को तो हमने सॉल्व कर लिया था, जे गुणे के का कि तो ये हमने देख लिया था कि गुणे का मतलब यहां से क्या था, ए गुणे बी का अर्थ था कि ए बी की बेटी है, तो यहां पर हमने देखा था कि जे बेटी है के की है, तो हमने बना लिया था। अब प्लस का मतलब देखना है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहां पर के पिता था एल का, तो के पिता था एल का, तो एल का पिता हो जाएगा जे के। अब इसके बाद डिवाइड का मतलब ध्यान से देखना था, डिवाइड का मतलब था यहां पर कि ए बी का बेटा है तो एल बेटा है एम का, तो एल बेटा है किसका, एम का। अगर एल एम का बेटा है तो के का भी बेटा है, तो के और एम आपस में हो जाएंगे पति पत्नी, तो एम एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एम एल की क्या हो जाएगी, माँ। अब यहां से देखो आंसर मिल गया, तो एम एल की क्या है, माँ, और माँ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो दूसरे का जो आंसर आएगा पहला। तो यहां पर जो 2 बार डिवाइड था तो एक बार हमको यहां प्लस लगाना था पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं, तो यहां पर माँ आंसर हमको मिल जाएगा दूसरे का पहला वाला। और अगर प्रश्न फॉल्टिंग हो गया तो जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कर नहीं सकते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, क्वेश्चन को टाइप करा जब किया गया तब यहां पर फॉल्टिंग की गई है, एग्जाम में गलत नहीं आया था, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, यहां पर प्लस लिखकर आया था। ये बात आपको ध्यान देना है कि आपके दिमाग में आ जाए सर एग्जाम में भी ऐसा आया था, नहीं एग्जाम में ऐसा नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा किसका सही आंसर क्या होगा। कहा कि शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा किसकी बहन मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, शीला राहुल का परिचय देती कहती है कि इसकी बहन, किसकी बहन, राहुल की बहन। तो चलो आंसर बनाना शुरू कर दो भाई आप लोग भी। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा कि इसकी बहन, मान लो राहुल की कोई बहन है, उसका नाम तो नहीं बता तो हम बहन शब्द ही लिख लेंगे। कहा कि इसकी बहन मेरी मां की इकलौती बेटी है, मतलब शीला की मां की इकलौती बेटी है, तो राहुल की जो बहन है वो शीला की मां की इकलौती बेटी है, शीला की मां की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी। जो राहुल की जो बहन है वो शीला की मां की इकलौती बेटी, तो इसकी इकलौती बेटी ये बहन है, और शीला की मां की जब बात कर रहा है अर्थात शीला की मां और ये जो बहन है
शीला और राहुल की बहन, ये दोनों एक ही हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जो शीला है ये राहुल की बहन है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि राहुल और शीला एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई और बहन से। तो भाई और बहन कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला, क्योंकि इकलौते शब्द का जिक्र किया है, तो राहुल की जो इकलौती बहन है वो शीला की मां की इकलौती बेटी है। अब बताओ, शीला की मां की इकलौती बेटी, तो शीला की मां, भाई शीला की मां की इकलौती बेटी खुद शीला ही हो जाएगी, अर्थात राहुल की जो बहन है वो खुद शीला हो जाएगी। ये आपको ध्यान बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ, सब सारी बुक्स हैं, और अगर इन बुक्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि यदि ए बी की बहन है, सी डी का पिता है, एल डी के चाचा है और बी एल की बहन है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलो बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा कि ए जो है बहन है किसकी, बी की। ये हो गया, ए बी की बहन है, सी डी का पिता है, एल डी के चाचा है और बी एल की बहन है। बी जो है वो एल की बहन है, तो बी एल की बहन है। अब देखो यहां पर ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बना लिया हमने, ए बी की बहन है और बी एल की बहन है। फिर इसने कहा कि एल डी का चाचा है, तो एल जो है सी डी का पिता है, एल चाचा है डी का, एल चाचा है डी का और सी डी का पिता है। तो सी पिता है किसका, डी का, तो सी पिता है डी का और एल डी का चाचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल और सी आपस में हो गए भाई, एल और सी आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। एल डी का चाचा है और सी डी का पिता, तो सी डी का पिता है, एल डी का चाचा है, तो एल जो है सी का भाई होगा, पिता का भाई ही चाचा कहलाता है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी की क्या होगी, तो ए डी की क्या हो जाएंगी, पिता की बहन। तो यहां पर हो जाएगी पैतृक चाची, बहन, मां या पैतृक दादी, ठीक है, आपको बताना है। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसके पिता, पिता की बहन होती है बुआ, और बुआ के लिए यहां पर पैतृक चाची शब्द का जिक्र किया है। तो 5वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, पैतृक चाची आंसर आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो बुआ है उसको पैतृक चाची के रूप में यहां पर बोला गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, वाई एम की बेटी है, एम पी की मां है, पी वाई का भाई है, टी एक्स की मां का भाई है, तो टी एम से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि एक्स वाई की बहन है, तो जो एक्स है वो वाई की बहन है, तो ये हो गया। वाई एम की बेटी है, तो वाई बेटी है एम की, तो अगर वाई एम की बेटी है तो एक्स भी बेटी हो जाएगी क्योंकि दोनों बहनें हैं। एम पी की मां है, तो एम मां है किसकी, पी की, तो चलो भाई पी भी इनका जो है हो जाएगा एम की संतान। पी वाई का भाई है, तो पी है जो भाई है किसका, वाई का, तो चलो हो गया, वाई का भाई हो गया। टी एक्स की मां का भाई है, तो टी जो है वो एक्स की मां का भाई, तो टी एक्स की मां का भाई मतलब एम का भाई हो गया। तो टी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो टी जो है एम का भाई होगा, तो टी एम का क्या हो गया, भाई। तो यहां पर देखो टी इस एम से किस प्रकार संबंधित है, तो टी एम का भाई हो जाएगा। तो यहां पर भाई शब्द दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 6वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। कौन सा वाला, चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, इसकी बहन की मां के पति मेरी बेटी की मां के पति के पिता हैं। तो अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दबाजी से बनाइएगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है। अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, क्या कहा, कि इसकी बहन की मां। तो किसकी बहन की मां क्यों हो रही है, अमित की, क्योंकि अमित की तस्वीर की तरफ गगन बोल रहा है ना, कहा कि इसकी बहन की मां। तो मान लो अमित की बहन की जो मां है, तो अमित की बहन की अगर मां है तो अमित की भी मां होगी। एक बात तो हमें यहां से पकड़ में आ ही रही है। तो मान लो इन दोनों की मां है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है, उसने कहा कि इसकी बहन की मां के पति, इसकी बहन की मां के पति, अरे इनके मां के पति होंगे तो इन दोनों के क्या होंगे, पिता होंगे। पति मेरी बेटी की मां के, मेरी बेटी की मां के पति के पिता है। अमित की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा
कि मेरी बेटी की मां के पति के पिता है। अब गगन कहता है कि मेरी बेटी की मां के, गगन कहता है कि मेरी बेटी की मां, तो गगन की बेटी की जो मां होगी वो गगन की पत्नी हो जाएगी। मेरी बेटी की मां के पिता है, ठीक है, मेरी बेटी की मां के पिता है। तो चलो यहां से नहीं बनाते हैं। तो गगन की बेटी है कोई, गगन की कोई बेटी है, मेरी बेटी की मां के पिता है। प्रश्न ने कहा है कि मेरी बेटी की मां के पिता है, तो गगन की बेटी की मां के पिता, तो गगन की बेटी की जो मां होगी गगन की पत्नी हो जाएगी और इसके पिता हैं ये वाले, ठीक है ना, अमित के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गगन है अमित की बहन हो जाएगी, अमित की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो गगन जी अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है। अमित जो है गगन से किस प्रकार संबंधित है, तो भतीजा, मामा, पिता, भाई। फिर से एक बार पढ़ो प्रश्न को, क्योंकि लेंदी थोड़ा सा लग रहा है। उसने कहा कि गगन ने कहा कि इसकी बहन की मां के पति, तो अमित की बहन की मां के जो पति हैं, वो कह रहा है मां की पति, मेरी बेटी की मां के पति के पिता, मेरी बेटी की मां के पति के पिता, अर्थात गगन के पिता। ध्यान से समझना, इसके पिता नहीं है, इसके पिता नहीं है, ध्यान से समझो, यहां गलती हो गई थी। उसने कहा था कि मेरी बेटी की मां के, तो मेरी बेटी की मां के पति अर्थात गगन के पिता, ठीक है ना, ये आपको बताना था। तो अमित गगन से किस प्रकार संबंधित, तो अमित गगन का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई। तो सातवें का चौथा वाला आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके गगन की बेटी की मां के पति, तो गगन खुद ही हो जाएगा के पिता है ये, अर्थात तो अमित और गगन और ये बहन, ये आपस में क्या है, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ अमित और गगन आपस में दोनों भाई हो जाएंगे। तो कह रहा कि अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, तो अमित गगन का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। करा कि हिम्मत कविता का पति है, श्रद्धा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है, कविता श्रद्धा की बहन है, तो रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। करा कि हिम्मत कविता का पति है, तो मान लो कविता के पति का नाम क्या है, हिम्मत। तो पहले इसको बना लो बेटा, जो हिम्मत है वो कविता का पति है, ठीक है, ये हो गया। श्रद्धा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है, कविता श्रद्धा की बहन है, कविता जो है श्रद्धा की बहन है, तो जो कविता है वो श्रद्धा की क्या है, बहन है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि रिलेशन जुड़ रहा है। तो कविता श्रद्धा की बहन है, ये हुआ, ठीक है, कविता श्रद्धा की बहन है। श्रद्धा रवि की बेटी है, तो अगर श्रद्धा रवि की क्या है, बेटी है, तो अगर श्रद्धा रवि की बेटी है तो कविता भी रवि की बेटी हो जाएगी, है ना। श्रद्धा रवि की बेटी जिसकी पत्नी केतकी है, तो श्रद्धा रवि की बेटी है और जिसकी पत्नी केतकी है, तो रवि की पत्नी का नाम क्या है, केतकी, अर्थात जो केतकी है, अर्थात जो केतकी है श्रद्धा की और कविता की मां है ना। तो कह रहा कविता श्रद्धा की बहन है, तो हमने बना ही लिया था। रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है, तो रवि हिम्मत का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ससुर। और ये कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्यों, क्योंकि कविता का पति पिता है और कविता हिम्मत की पत्नी है, तो रवि जो है हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है, तो रवि जो है हिम्मत का ससुर है। क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी का हस्बैंड है, पुत्री का। तो यहां पर जो आंसर आएगा 8वें का चौथा वाला, क्योंकि रवि की पुत्री है कविता और कविता का विवाह हुआ हिम्मत के साथ, है ना। तो इसकी पत्नी के पिता और पत्नी के पिता होते हैं ससुर। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बनाइए जल्दी से, इसका क्या आएगा। कह रहा कि x a की मां है, प्रश्न ने कहा कि x a की मां है, तो चलो x मां है किसकी, a की, तो बना लिया। y b के पिता की बहन है, r b का पिता है, a और जड़ बहनें हैं। प्रश्न ने कहा कि a और जो जड़ हैं वो क्या है, बहनें हैं। तो रिलेशन जहां से जुड़ेगा वहीं से जुड़े। b जड़ का भाई है, तो जो b है वो जड़ का क्या है, भाई है। रिलेशन जुड़ रहा है यहां से। अब यहां देखो y b के पिता की बहन है, तो y जो है वो b के पिता की बहन है। तो y जो है वो b के पिता का नाम तो नहीं पता, तो y b के पिता की क्या है, बहन है। तो बहन है, ये हो जाएगा y b के पिता, क्योंकि b की माता x है तो पिता ये हो जाएगा। तो y b के पिता की बहन है, r b का पिता है।
तो अगर आर बी का पिता है तो इसका मतलब जो बी के पिता होंगे वो कौन होंगे, आर, और आर की बहन है कौन है, वाई, तो ये पुरुष हो जाएंगे। और एक्स और आर पति पत्नी है, तो आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो आर एक्स के क्या है, पति, और पति का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और 9 का आंसर आएगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 9 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सबका प्रश्न सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है, तो शिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा कि पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है, तो शिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है। डायग्राम को बनाइए और बताइए कि क्या आएगा आंसर। पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह मेरे पिता, तो शिखा कहती है कि यह मेरे पिता। आइए डायग्राम को बनाते हैं। मान लो शिखा के कोई पिता है, नाम तो नहीं दिया उसने। शिखा ने कहा कि मेरे पिता के इकलौते बेटे की वह दादी है, तो इकलौते बेटे की दादी, तो शिखा के इकलौते बेटा, मान लो उसका तो नाम नहीं बताया, तो शिखा का क्या होगा, भाई, और दादी कौन, पारुल। तो पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह मेरे पिता की, तो पारुल कह रही है ना, तो यहां पारुल आएगा भाई, गलत हमने बना लिया है देखो, क्योंकि पारुल ने शिखा की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है, कौन, शिखा, अर्थात ये शिखा, ठीक है, तो पारुल की भी दादी होगी। तो शिखा पारुल से किस प्रकार संबंधित है, तो शिखा पारुल की क्या हो जाएंगी, दादी माँ, क्या हो जाएंगी, दादी माँ। तो 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने दादी माँ आंसर किया होगा उन सबका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने जो 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला की थी वो आज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। और जो मैंने एक चीज यहाँ पर एहसास किया है कि जो भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछ रहा है, आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट आ रही है, सीधे सीधे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। और अगर आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो गए और सावधानी आपने नहीं बरती तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें सावधानी से प्रश्नों को करना होगा। और ये लेवल जो है ऐसा भी लेवल नहीं कि किया नहीं जा सकता, और मुझे आशा है कि अगर थोड़ा सा आप काम करके जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ये क्वेश्चन जो है ये लैंग्वेज आपको पकड़ में आने लगेगी, और जब लैंग्वेज पकड़ में आने लगेगी तो प्रश्न को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सभी को। मिलते हैं आप सभी से दोपहर 12 बजे। आप सबको पता है कि वहां पर 12 बजे हम लोग जो लाइव होते हैं और वहां पर मिक्स प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए 12 बजे मिलते हैं, रूबरू होते हैं और फिर आगे वहां पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।